बिहार की सियासत में इस वक्त सबसे ज्यादा तड़का लगा है तो एक लाइन पर, और वो लाइन है नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। जी हाँ, ये कोई गली मोहल्ले की बात नहीं, ये बयान खुद बीजेपी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दे मारा। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, सियासी गलियारों में मानो आग सी लग गई हो। चुनाव का माहौल और ऊपर से हिंदू मुस्लिम का ये कार्ड, माहौल बिल्कुल तवा जैसा गर्म हो चुका है। वहीं इसी बीच मुरादाबाद में एआईएमआईएम के वकील रशीद एडवोकेट ने इस पर ऐसा पलटवार किया कि बयानबाजी की जंग सी छिड़ गई। उन्होंने कहा, बिहार में चुनाव है, हिंदू मुस्लिम का मसाला चाहिए, इसीलिए गिरिराज सिंह ऐसा बोल रही हैं। जो लोग मुसलमानों को नमक हराम कह रहे हैं, असल में वही लोग इस मुल्क का अपमान कर रहे हैं। और फिर शुरू हुआ अटैक मोड। वकील रशीद बोले, ये लोग मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, बुलडोजर भी सिर्फ मुसलमानों पर चलता है, मुकदमे भी मुसलमानों पर ही बनते हैं, और जब दूसरे पक्ष पर कार्रवाई की बात आती है तो सन्नाटा। मामला यही नहीं रुका, उन्होंने बरेली की घटना पर प्रशासन को घेरा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पोस्टर फाड़े जाने को सेटिंग बताया और कहा ये पूरा खेल टारगेट करने का है। आजम खान पर बोलते हुए वकील रशीद बोले, उन पर जुल्म हुआ है, टारगेट किया गया है और अखिलेश यादव ने भी उनका साथ नहीं दिया। जो नेता बराबरी में बात करे, अखिलेश उन्हें साइडलाइन कर देते हैं। और फिर आया पॉलिटिकल पंचलाइन। जब तक अखिलेश यादव मुसलमानों की इंडिपेंडेंट लीडरशिप को तस्लीम नहीं करेंगे, तब तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी सिर्फ सपनों में ही देख सकते हैं, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं बन सकते। इतना ही नहीं, वकील रशीद एडवोकेट ने अतीक अहमद की मौत का जिम्मेदार भी कहीं न कहीं अखिलेश यादव को ही ठहराया। ये भी कहा कि फतेहपुर में जो मकबरा तोड़ा गया, उसमें बीजेपी और समाजवादी के लोग शामिल रहे, उसमें एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन आरोपियों के नाम नहीं लिए गए। और अंत में वकील रशीद का साफ संदेश, हम नहीं चाहते कि नीतीश कुमार और बीजेपी फिर बिहार में सत्ता में लौटे। बिहार का चुनाव अब सिर्फ वोटों का नहीं, नैरेटिव का खेल बन चुका है। एक लाइन से आग भड़की और अब हर पार्टी अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगी है। देखना अब यह है कि किसके बयान पर वोटर दिल लगाएगा और किस पर गुस्सा दिखाएगा।